शिव की आराधना किए बिना कभी नंद का लालन नहीं मिल सकता। यदि भगवान कृष्ण से प्रेम है तो शिव की आराधना करो। भगवान राघव का दर्शन करना है तो शिव जी की आराधना करो। राम जी ने तो स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है, शंकर विमुख भगत चै मोरी, सो नार की मूढ़मति थोड़ी। मम द्रोही शिव भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो वो ही न भावा। जो भगवान शिव का द्रोही है, मुझे प्रेम करता है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो शिव को प्रेम करता है, मेरा द्रोही है, वो कभी मेरा भक्त नहीं बन सकता। शिव जी का भी भक्त नहीं बन सकता। जिसे नंद के बेटा का दर्शन करना है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे, शिवस्य हृदयो विष्णु विष्णु से हृदय शिवा। और देखो, हमें देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कितना सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला है, गले में नाग पड़े हुए हैं। क्यों? बहुत सुंदर उपदेश दिया है भगवान ने। यशंके च विभाति भूधर श्रुता देवा पगा मस्तके, उभाले वाल विधुर गले च गरलम यशो ऋषि व्यालराग, सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्व सर्वगत शिव शशिनिवह श्री शंकर पात्मा। जिसके गले में सर्पों की माला है, भगवान उपदेश देते हैं, भगवान हमें ज्ञान देते हैं। वो जो सर्पों की माला है, भगवान कहते हैं देखो, सर्प के पैर नहीं होते और चलता कितनी जल्दी है। इसी प्रकार से संपत्ति के भी पैर नहीं होते। आज तुम्हारे पास है, कल कहाँ चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हर वक्त हर क्षण हमें मृत्यु का सतत चिंतन करना चाहिए। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। एक तो परमात्मा और दूसरी मृत्यु, दोनों ही हमारे साथ हैं। तो परमात्मा का चिंतन करते हुए हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। ये शरीर नाशवान है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमान्य शरीर। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर रहता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराण विहाय जीर्णान निन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर को रहना नहीं। शरीर करता क्या है? चार काम करता है। जायते वर्धते, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, और बूढ़े होने के बाद मर गया, छूट गया शरीर। बड़ा सुंदर बताया है कि कभी इससे मोह नहीं करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यदि इससे भगवान का चिंतन किया जाए तो इस शरीर की दिव्यता बढ़ती है। शरीर बड़भागी तब है यदि इससे भगवान का चिंतन किया जाए, इससे अच्छा कार्य किया जाए, परोपकार किया जाए। लोगों को दुखी अवस्था में देखो तो प्रयास करो कि उनकी आंख में जो आंसू आ रहे हैं, उनके आंसू कैसे बंद हो सकते हैं। सबसे बड़ी पूजा क्या है? किसी को दुख मत दो। तुम्हारे कारण किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, सबसे बड़ी यही पूजा है। सबके अंदर भगवान का दर्शन करो, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। सबके अंदर भगवान का वास है, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है। यह कहना तो बहुत सरल है, परंतु ऐसा अनुभव करना बहुत कठिन है। तो सबके अंदर भगवान विराजमान है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबके प्रति हम दया का भाव रखेंगे। धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। सबसे बड़ा धर्म वह है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वह हमें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमें गाली अच्छी नहीं लगती तो हमें दूसरों को क्यों देनी चाहिए? हमको कोई एक गाली देता तो हमको कितना कष्ट होता है ना। तो फिर जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है, हमारे शरीर से किसी को कष्ट न हो, हमारे कारण सबको प्रसन्नता हो, हमारे किसी भी कर्म से हमारे माता पिता को कष्ट न हो, हमारे परिवार को कष्ट न हो, हमारे राष्ट्र को कष्ट न हो। और ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए, जिसने हमको पैदा किया, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम कुछ ऐसा करके चलें जिससे हमारे प्रियतम परमात्मा को भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। मेरे भाई बहन, महापुरुष कहते हैं तुम भगवान मत बनो, मनुष्य बनो। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता, हम लोग मनु की संतान हैं। हम कुछ ऐसा करें, कम से कम इंसान तो बने रहें। मनुष्य के शरीर में होने के बाद भी कर्म तो हमारा पशुओं से भी गिरा हुआ है, तो उसको देख करके भगवान को प्रसन्नता कहाँ होगी? हमें दोबारा मानव जन्म मिले, वो कैसे मिलेगा? उद्धव जी ने तो बहुत सुंदर कहा है ब्रज में, और रसखान जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर कहा है, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पाहन हो तो वही गिर को दरियो कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैर्य मझारन। जब जब भी हम पैदा हों, चाहे मनुष्य बने चाहे कुछ भी बने, हमारे कारण कभी किसी को पीड़ा न हो, कभी किसी को कष्ट न हो। यही सबसे बड़ी पूजा है। हम लोग पूजा तो करते हैं, परंतु पूजा का जो असली रूप है उसको नहीं जानते। मेरे भाई बहन, माला जपना एक अलग बात है, गंगा जी को 10 बार नहाना, गंगा जी में स्नान करना एक अलग बात है, यज्ञ करना एक अलग बात है, भंडारे करना एक अलग बात है, दुखी जीवों की मदद करना, मुझे लगता है सबसे बड़ी पूजा वो है। तुम्हारे बगल में कोई गरीब बैठा है जिसको सूखी रोटी खाने को न मिले, और तुम उसके सामने उसको दिखा दिखा के रसगुल्ले खा रहे हो, तो ये कौन सा धर्म है? भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसको बांट कर खाओ, सबको देकर खाओ। भगवान कहते हैं जो सिर्फ अपने ही पेट के लिए, उदर पूर्ति के लिए ही परिश्रम करता है, और जो भी कुछ कमाता है सिर्फ अपने लिए, वो अपने पाप का भक्षण करता है। और जो सबको बांट कर खाता है वही महान पुरुष होता है, वही उत्तम पुरुष होता है। तो सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और हमें जो भी चीज़ मिले भगवान को समर्पित करने के बाद, घर में जो भी चीज़ हो, जो भी वस्तु हो, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। मेरे भाई बहन, यदि तुम्हें अपना जीवन सुंदर बनाना है, सबसे पहले प्रण कर लो, हम जब भी खाएंगे तो उस वस्तु को खाएंगे जिससे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। आप जानते हो, अपवित्र वस्तु से भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। जब भी भगवान का भोग लगता है पवित्र वस्तु से लगाया जाता है। तो इस प्रकार का नियम रखने से हम कई व्यसनों से बच जाएंगे। हम भगवान को तंबाकू तो नहीं खिला सकते ना, और यदि उन्हें नहीं खिला सकते तो उसको हम भी नहीं खा सकते। हम भगवान को कुछ और गंदा कुछ नहीं खिला सकते। भगवान को जब भी हम खिलाएंगे शुद्ध पवित्र, वही तो भगवान को भोग देंगे हम, वही भगवान आरोगेंगे उसको।
और भगवान का जब प्रसाद बन जाता है तो उससे हमारी बुद्धि में कभी विकृति नहीं आती, बुद्धि शुद्ध रहती है। इसलिए जो भी हो भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करो। अरे और तो क्या, भगवान ने तुम्हें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें अपना कुछ नहीं है। देखो हमारा तो एक रोंगटा भी नहीं, यदि एक रोंगटा हमारा हो तो हम उसको बोल सकते भाई तू सफ़ेद नहीं होना, तू काला ही रहना, पर वो कहाँ मानता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए मेरा है क्या, मेरा कुछ नहीं। एक दादू महाराज थे, दादू महाराज, तो दादू महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण। रोज रोज कहते थे तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण। तो एक दिन किसी ने पूछा, महाराज जी आपका सब कुछ भगवान का ही है? बोले हाँ। बड़ी साधना करते थे, भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर मंदिर में बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, प्रभु सब कुछ तेरा है। एक दिन भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। दादू जी ने कहा तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। स्वामी ठाकुर जी तन भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है और सब कुछ तुम्हारा है। तो भगवान ने पूछा कि तन भी मेरा मन भी मेरा, फिर तुम्हारा क्या है? दादू जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा। भगवान ने कहा फिर तुम्हारा क्या है? दादू जी ने कहा पर तू है मेरा। यही दादू का ज्ञान। और इसमें बहुत सुंदर आया, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, ठाकुर मेरो बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। वो हमारा है, हम उसके हैं, हम उसके समर्पित हो जाएं, हम अपने आप को उसके समर्पित कर दें और बस वो हमें जैसे चलाए हम वैसे ही चलें। साधुओं की संगति करें, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाएं, समय समय पर भगवान के लिए सत्संग करें, उनका कीर्तन करें, उनकी कथा श्रवण करें। बस यही हमारे कल्याण का एक सुगम उपाय है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।